आपकी बनती नहीं है अपनी प्रेमिका से, आप वॉकआउट करो ना रिलेशनशिप से। आपका क्या हक बनता है कि आप उसे खत्म कर दें, और खत्म करके आपका जी नहीं भरा, उसके बाद आपने उसके शव के 35। श्रद्धा वालकर को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें शर्लिन चोपड़ा भी शामिल हुई और श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग की। शर्लिन ने कहा, आफ्ताब ने प्यार इश्क के नाम पर श्रद्धा की हत्या कर दी और 6 महीने तक किसी को कोई इसकी खबर ही नहीं हुई। इश्क मोहब्बत के नाम पर प्रेमी आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े कर दिए। ये और 35 टुकड़े करने के बाद उनकी कटी हुई मुंडी को फ्रिज में रखकर रोज उसे देखता था वो, मतलब मिस करता था। हम लोग इतना डर रहे हैं ये सोच के, यू सेड दैट देखता है, वी आर सो स्कैर्ड। हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारी इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी, हम लोग इतने फास्ट उसमें 5G में हम लोग पहुंच गए हैं, और इस तरह की चीजें हमें पकड़ने में कितना देरी लगना चाहिए। 6 महीने बाद हमें पता चला, 6 महीने तक वो लापता रही और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। शर्लिन का कहना है कि अगर आफ्ताब को सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही लड़कियों पर अत्याचार होता रहेगा। आफ्ताब पूनावाला को सजा नहीं मिलती है तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हर आए दिन किसी ना किसी बहन या माँ के शव के टुकड़े होते रहेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से कि एक मिसाल बनाएं, समाज में रहने वालों की एक मिसाल बनाएं, उन्हें बताएं कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको सजाए मौत मिलेगी। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को मौत के घाटे उतार दें। अरे आपकी बनती नहीं है अपनी प्रेमिका से, आप वॉकआउट करो ना रिलेशनशिप से। आपका क्या हक बनता है कि आप उसे खत्म कर दें, और खत्म करके आपका जी नहीं भरा, उसके बाद आपने उसके शव के 35 टुकड़े किए। That is to save himself he did it. To save ताकि himself. कोई सबूत ना रहे। Yeah, exactly. ऐसे दरिंदे का कोई हक नहीं बनता। ये डर नाम की जो चीज है ना, डर ये तो खत्म हो खत्म गई ही हो है। गया है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई कानून कड़ा नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी। क्रिमिनल माइंड बहुत लोग हैं और छोटी छोटी बच जाते हैं तो इसलिए उसको इजी ले लेते हैं, इजी फॉर ग्रांटेड। तो आदमी को जब तक सजा नहीं मिलेगी कड़ी, तो दूसरा क्रिमिनल इबरत कैसे हासिल करेगा? एक छूट जाता है, एक छूट जाता है, एक छूट जाता है, पकड़ते हैं छूट जाता है, कानून व्यवस्था में सारी चीजें। उनका कहना है कि बच्चों को अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, सब कुछ घर वालों को बताएं ताकि वे गाइड कर सकें। हद तक पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर मतलब बियॉन्ड लिमिट वो अपने बच्चों को कैद करके नहीं रह सकते। नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तुम 24 घंटे घर पर रहोगी, तुम सोशलाइज नहीं करोगी, ऐसे नहीं चलता ना। Till one age they can बिल्कुल। control them. After और that children are not able to control. हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आपको खुद अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। इंसान को अपने आप में एक थोड़ा सा अपना बड़कपन लाना पड़ेगा। एक तो अवेयरनेस बहुत, एक तो संस्कार। दूसरी बात, अगर आप कहीं भी आते जाते तो फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करिए। बिल्कुल। कि भाई मैं यहाँ जा रही हूँ, हाँ। आज मैं यहाँ जा रही हूँ माँ, या आज डैडी मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट खबर होनी चाहिए क्या हो रहा है। तो वही आपके गाइडेंस दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। बिकॉज माँ बाप जो है वही आपके सच्चे साथी होते हैं, बाकी कोई नहीं है इतना। और अगर लोगों को इस सब में थोड़ी जी, अवेयरनेस चाहिए। और लोगों को अगर आप उतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि आपके साथ आपकी फैमिली मौजूद रहे और या सपोर्ट करे आपको, कोई बात नहीं, आप अपनी माँ बन जाओ, आप अपने पापा बन जाओ, आप अपनी बहन बन जाओ, आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लो, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। देखिए पुलिस प्रशासन एक हद तक हमारी मदद कर सकती है, बाकी सब हमें ही करना है। तो आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, उसकी असलियत क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो समाज में क्या करता है, ये सब पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आफ्ताब पूनावाला के मामले में उसने तो अपना प्रोफाइल इतना कूल बना कर रखा था, किसी को दूर दूर तक ये खबर नहीं थी कि वो असल में एक दरिंदा है, एक हैवान है, एक मर्डरर है। अब पता चल रहा है लोगों को। हम सोच भी नहीं सकते कि एक भोली सी शक्ल में इस तरह की चीज़ें अंदर हैं, एक डेविल भी है अंदर। और किसी को आप नहीं, किसी को जज ही नहीं कर सकते यार, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कौन कैसा है। हमें खुद अपने आप में एक स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और भले ही श्रद्धा ने दूसरी माँ की कोख से जन्म लिया, लेकिन है तो वो भी इस समाज की बेटी। यहाँ गुंडाराज नहीं चलेगा। श्रद्धा हमारी कौन लगती है? हमारी लगती है, हमारी श्रद्धा बहन लगती है, इस देश की बेटी है। इस
इस नाते के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए न्याय की गुहार लगाएं। तो क्या अगर उनका जन्म किसी दूसरी माँ की कोख से हुआ तो क्या? अरे हम सब देश के नागरिक हैं। कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाए तो हम क्या समझें कि अरे हमारा तो कोई है नहीं, हाँ आगे पीछे कोई है नहीं। ऐसे नहीं होता है। हम एक समाज, बिल्कुल हम जंगल में नहीं जी रहे हैं, हम एक समाज में जी रहे हैं। यहाँ गुंडाराज नहीं चलेगा। मैं अनुरोध करती हूँ तमाम बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो आगे आएं और श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, जस्टिस फॉर श्रद्धा की मांग करें, गुहार लगाएं और बता दें लोगों को कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों से मतलब नहीं है, उन्हें इस समाज से भी मतलब है। उन्हें इस समाज में जो अन्याय हो रहा है उससे, उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं। ये बताएं लोगों को। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।